हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका। आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, और फिर इसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, भी कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं जो रियल में होते हैं। तो नंबर सिस्टम हम सभी ने 10th क्लास तक पढ़ा होता है वैसे तो, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम डिनोट किससे करते हैं? एन से। एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, फर्दर आगे कोई भी नंबर हो, 5, 6, मतलब इट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, और एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? डब्लू। इसको डब्लू से शो करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल डब्लू। और जीरो अलोंग विद नेचुरल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स। इट मीन्स 0, 1, 2, 3 जो भी आगे फर्दर नंबर्स चलते जाएंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स का सिंबल होता है कैपिटल जेड। और इसको हम क्या शो करते हैं? ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे हम लिखे -3, -2, यहाँ पे ये साइन चेंज कर लो, -3, -2, 0, 1, 2, और यहाँ पर भी ये लाइन चल ही रही है और यहाँ पर भी ये लाइन चल रही है। तो आप ये इंटीजर्स वो होंगे जो p/q फॉर्म में नहीं होंगे। सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स, उसमें अलोंग विद जीरो, पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कुछ लोग स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जहाँ q हमेशा क्या होगा? q हमेशा होगा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल होते ही ये क्या हो जाएगा? p/q इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए p/q क्या होगा? इनफाइनाइट। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में होते हैं, और जिसमें q हमेशा क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि फ्रैक्शन भी हम p/q फॉर्म में ही लिखते हैं। तो मेन जो डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, वो हमेशा यही होती है कि फ्रैक्शन हमेशा पार्ट होती है होल, एक पूरे कंप्लीट पार्ट का, होल नंबर का। जबकि क्या होता है? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमेशा p/q फॉर्म में होते हैं। और जबकि क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होती है? हमेशा किसी ना किसी का हमेशा पार्ट होता है, और वो पार्ट पूरा क्या होता है? एक ही तो होता है जी। आगे फर्दर उसका सब डिवीजन कर ले, हम 3/2 भी लिखे तब भी वो क्या होगा? 1 + 1/2। तो 1/2 तो 1 का ही पार्ट है ना। तो ये डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। तो उसके बाद हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स में कोई स्पेसिफिक सिंबल तो होता नहीं, फिर भी मैं लिख देती हूँ एस, कैपिटल एस। और जो इरेशनल नंबर्स वो होंगे जिनको p/q फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिख सकते। p/q फॉर्म में, इसका मतलब p/q फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब होगा वो कोई ना कोई डेसिमल नंबर में होगा, या रूट में नंबर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या उससे हायर रूट की भी पावर्स हो सकती है। और जबकि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो हमेशा क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे हम एक वेन डायग्राम से शो करते हैं इसको। वेन डायग्राम क्या होता है? सर्कल जो बनते हैं, सर्कल की फॉर्म में जब हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं।
और ये एक वैन मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको वैन डायग्राम ही बोलते हैं। अब जैसे अगर हम माने इस सर्कल को माने ये नेचुरल नंबर्स है हमारा, तो इसको कौन कवर करेगा? होल नंबर्स कवर करेंगे। और अगर इसके भी अबव अगर हम माने तो ये क्या होगा? इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। और अगर इससे भी अगर बड़ा नंबर माने तो क्या होगा? हमारा सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे। और रेशनल नंबर के साथ साथ अगर हम एक नंबर और भी लें जो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, एस। और अगर हम इन सब का कंबाइंड ही करें एक, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा रियल नंबर्स आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, पर वो आपके कंसेप्ट में नहीं है, हम सिर्फ रियल नंबर तक पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा अलग ही होते हैं, रूट में, क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में, या जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इट मीन्स उनका जो डेसिमल होगा, वो जो रिमाइंडर होगा वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 23.37, तो डेसिमल से जस्ट पहले जो नंबर होता है ना, हम उसको क्या लिखते हैं? इंटीग्रल पार्ट क्यों बोलते हैं उसको? वो इसलिए क्योंकि ये क्या होता है? इंटीजर होता है। और जबकि बाद वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? लेस देन क्या होता है? ये हमेशा लेस देन क्या होगा? 1 होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। तो कभी कोई क्वेश्चन में ये पूछ ले भी इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब है जो कंप्लीट एक इंटीजर हो, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा? 1 लेस देन 1 होगा, तो बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो अब हमारे पास दो नंबर्स है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। ये 2 रेशनल नंबर्स है, तो इनके बीच में हमें और कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं वो निकालने हैं। आ तो बहुत सारे सकते हैं, पर इसमें मैंने कुछ 2 फॉर्मूले लिखे चाहिए, आप इस फॉर्म में लिख लो, हाफ ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, या फिर डायरेक्टली लिख लो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। और जहाँ पर ए अपॉन बी क्या होगा? हमेशा लेस देन होगा सी बाई डी से। कल आप 1 और 1 को ही लेके चलने लग जाओ, 2 सेम नंबर्स को लेके चलने लग जाओ, वो कभी नहीं होगा। अब जैसे हमें 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या लिख देते हैं? हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो हमारे पास है, ये कर लो। तो हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 1 + 2, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, ये वाला 1 + 2 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया? ए अपॉन बी तो हमारे पास क्या 1 ही है, सी अपॉन डी क्या 2 है, और अपॉन में 2 हो गया तो 3/2। एक नंबर तो ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड नंबर क्या आएगा? सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस क्या होगा? 3/2 + 1, क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए? हमेशा उससे छोटा होना चाहिए, तो 3/2 + 1। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हम जब ऐड करेंगे 3/2 1 और यहाँ पे 1/2 भी होगा, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 2 5/4। तो ये भी क्या आ जाएगा? एक रेशनल नंबर्स हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। और ऐसे करके आप क्या करो? बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2 ही नंबर बताए हैं। अब जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनमें क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, और ये सारे के सारे क्या होंगे? हमेशा रेशनल नंबर्स ही होंगे। यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो, ये क्या होंगे? हमेशा
रेशनल नंबर्स होंगे। तो जैसे 7 को 8 से आप डिवाइड करो, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो वही यहाँ पर होता है। अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो आपका वो कभी ख़त्म जरूर होगा और वहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। जबकि जब रिमाइंडर 0 ना हो बट रिपीट करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा हमें यहाँ पे लिखना चाहिए रिपीटिंग या रैकरिंग भी बोल सकते हैं। रैकरिंग का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ रिपीट होना ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैकरिंग नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और रिपीटिंग या रैकरिंग का मतलब क्या होगा? पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नंबर क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। तो अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो 0.3 ऐसे ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 और ऊपर एक बार लगा दो। बार का मतलब है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है 0.3 बार। अब ऐसे ही अगर आप कोई और भी नंबर लेना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। कोई भी और लेना चाहो, जैसे मैंने लिख दिया 126 अपॉन 3 लिख दिया, तो इसमें ये देखो ये क्या होगा? 3 4 जा 12। ये तो इसमें नहीं होएगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें आ जाएगा ये नंबर। कोई भी और एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। होता तो ये इजी कंसेप्ट है बट इसमें फिर भी क्या हो जाता है? बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हो गया 126 अपॉन 99। जब आप इसको 126 को 99 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 1.27 बार। बार का मतलब क्या है? ये 27 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म तो कभी होगा ही नहीं। और रिपीटिंग या रैकरिंग का मतलब क्या होगा? आगे रिपीट होता जा रहा है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं जिनमें रिमाइंडर कभी 0 तो नहीं होता बट वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये क्या होंगे? हमेशा यहाँ पर भी आप क्या लिख लो? रेशनल नंबर्स लिख लो। ये भी क्यू रेशनल नंबर्स होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम नंबर्स बोलें कि वो उनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और वो उनमें कभी डेसिमल के पास रिपीट भी नहीं होंगे नंबर। तो जैसे अब हम ये 1 को 7 से डिवाइड करें तो 1.142857, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होएगा नंबर, और ना ये रिपीट होगा और ना ये टर्मिनेट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर जो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? रूट की फॉर्म में होते हैं मोस्टली। अब जैसे 2/7 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो, ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। 2/7 3/7, तो आप क्या करो? 1/7 इंटू 2 कर दो। तो इसका मतलब 2 इंटू 0.14287, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 3/7 हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो रेशनल नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? टर्मिनेटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे। रिपीट मतलब वो बार बार एक ही नंबर बार बार रिवाइज होगा, वही नंबर बार बार लिखा जाएगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? वो नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आते हैं और डीएसएसबी में क्या बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डीएसएसबी में तो बहुत बार आते हैं ये इस टाइप के नंबर। तो जैसे अब 2.134 पर बार है हमारा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हमेशा डायरेक्टली 2134।
पहले तो हम पूरा का पूरा होल नंबर्स लिखते हैं, फिर जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। हमने कर दिया 21 होगा, यहाँ पर माइनस डॉट डेसिमल लेके नहीं चलेंगे। फिर डेसिमल के बाद जिस पे बार हो ना, उतने जितने ना डिजिट्स पर बार हो उतने बार क्या लिखते हैं हम, उतने टाइम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो 9 2 बार टाइम्स आएगा क्योंकि 2 डिजिट्स पर ही बार है। और फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पर बार ना हो उतने टाइम्स हम 0 लिखते हैं। तो क्योंकि एक 1 पर बार नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब इसको माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 4 1 2 3 9, तो सबसे पहले हम जिस पे बार नहीं है हमेशा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, अपॉन में जिस पे बार है जितने डिजिट्स पर उतने टाइम्स 9 लिखेंगे। और जितने पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, कहीं पहले वाले नंबर मत काउंट कर लेना, डेसिमल के बाद तो ओनली 2 डिजिट्स है जिन पे बार नहीं है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है 0.568 बार है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 568 माइनस 56 अपॉन डेसिमल के बाद कितने पे बार है, 1 पर, और कितने पे बार नहीं है, 2 पर। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। आप डायरेक्ट लिख लो इसके आंसर। और जैसे ये 0.45 बार है ये आप खुद सॉल्व करना। 2 1 2 4 माइनस कितने पे बार है, 3 डिजिट्स पर, तो -2 ही होगा क्योंकि एक इसी पर बार नहीं है। और अपॉन में जितने पे बार है 9 9 9, और डेसिमल के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं जिस पे बार नहीं है, तो इसलिए 0 तो आएगा ही नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। तो आपको क्या देखना है, हर बार जितने पे बार है, पहले तो आप जिन पे बार नहीं है ना उसको सब्सट्रैक्ट कर दो उस नंबर को विदाउट डेसिमल, और फिर डिनोमिनेटर में आप क्या लिखो, डेसिमल के बाद जितने पे बार है वो नंबर, और फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतने टाइम्स आप 0 लिखोगे। और मैंने हर क्वेश्चन में यही किया। जैसे 2.124 में मैंने क्या किया, 2124 में पहले 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इस पर बार नहीं है। फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर बार है, 3 पर, तो मैंने 3 टाइम्स 9 लिख दिया। अगर कोई और नंबर भी होता इस बार से पहले जिस पर क्या होता बार नहीं होता, तो मैं उतने टाइम्स इस पर 0 लिख देती, बस ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं या टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर हम सभी को पता है रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनको 1/2 रेट टू द पावर m 5 रेट टू द पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इनको हम इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। कभी क्वेश्चन आ जाए भी ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन KVS में आया हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिया है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे 43/375 है, पहले तो आप काटोगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, भी जो भी नंबर कट सकता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, कहीं ऐसे ना आप डायरेक्ट ही लग जाओ उसको। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है इसको और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया 5³ ये हो गया 3। अब ये आपस में कट तो सकते नहीं, और ये 1/2 रेट टू द पावर m इंटू 5 रेट टू द पावर n की फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अदर नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर्स नहीं है हमारा। क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। अब ये सेकंड में हम देखें तो इसमें भी आगे पहले हमने क्या किया, 3 से काट दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारा आ गया 123/2 रेट टू द पावर क्यूब इंटू 5²। और ये क्या हो गया 1/2 किस फॉर्म में है, ये 2 रेट टू द पावर m 5 रेट टू द पावर n की फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओनली आप इसको क्या कहोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहोगे इसको आप। और फिर ये -71/125 है, इसको क्या है, अगर आप
लिखोगे तो ये आ जाएगा -71 अपॉन -71/5 रेट टू द पावर क्यूब। माइनस भी आ सकता है, तो माइनस की फॉर्म में ये क्या होगा, तब भी ये 1 अपॉन किस में नहीं है, ये हो जाएगा कैसे, -71 ऊपर नीचे आप 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, न्यूमरेटर से तो आपको कुछ लेना ही नहीं, आपको तो डायरेक्ट किससे लेना है, डिनोमिनेटर से ही लेना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, बेटर ऑप्शन रहेगा, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ये लिख लो टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन लिख दो इसको, और ये क्या है, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और ये भी हो जाएगा 5 क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स तो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी तो होते हैं, पर ये रिपीट तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग होंगे, इसलिए आप बेटर ऑप्शन ये लिखो, ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे अगर 1/2 रेट टू द पावर m और 5 रेट टू द पावर n की फॉर्म में लिखे जा सके। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। अब हम पढ़ते हैं पावर्स। तो पावर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन ही करके दिखा दिया है। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, सेम बेस है, तो पावर्स में क्या होता है, हमने जैसे कोई नंबर लिखा a रेट टू द पावर n, तो ये a हमारा बेस होगा और n क्या होगी, हमारी पावर होगी, a बेस होगा, n पावर होगी। तो जैसे हमारे पास 2 रेट टू द पावर 3 इंटू 2 रेट टू द पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, जब पावर दोनों बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाती है, और जब बेस सेम हो पर एक पावर क्या हो, नेगेटिव में हो, तो पावर क्या चल जाती है, अपॉन में चल जाती है। तो ये क्या बन गया, 2 रेट टू द पावर 3 अपॉन 2 रेट टू द पावर 4, जो नेगेटिव में होगी वो पावर अपॉन में चली जाएगी। और ऐसी 2 रेट टू द पावर 3 2 क्यूब है, और इसकी भी अगर हम पावर n कर दें तो क्या हो जाती है, वो पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो सकती है, इसलिए इसे मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3n। और अगर पावर सेम हो पर बेस अलग अलग हो तो हम क्या करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों की इकट्ठी पावर लिख दो। जैसे ये हमने लिख रखी है 2 5 या 10, और इन दोनों की क्या पावर कॉम्बिनेशन करके 3, ये पावर होगी हमारी। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन से, एक तो 1 और एक नंबर खुद। अब प्राइम नंबर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर्स हो, 6p + 1 6p - 1, एक्सेप्ट का मतलब है सिर्फ इनको छोड़कर 2 3 5 7 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी। इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर चेक कर लो, सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ लिख दी है 1 to 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7 11 13। तो अगर आप कई बार क्या क्वेश्चन आ जाता है 1 to 10 तक क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे नहीं है आपको कोई एसएससी में डायरेक्ट प्राइम नंबर्स दे देंगे, वो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं देंगे, पर इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें ये नंबर्स याद ही रखने होते हैं। 1 to 10 तक 4 नंबर्स होते हैं प्राइम, 11 to 20 तक होते हैं 4 नंबर्स, फिर होते हैं 2, फिर 41 to 50 तक होते हैं 3, फिर 2 और 70 to 80 तक होते हैं 3 प्राइम नंबर्स, फिर 2 और लास्ट में हमारा होता है एक ही प्राइम नंबर्स होता है। तो ये सब टोटल ये क्या होंगे, कितने प्राइम नंबर्स होंगे, ये मैंने लिख देती हूँ यहाँ पर। टोटल ये 25 प्राइम नंबर्स होंगे टोटल, अगर आप इनको काउंट करोगे तो। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, जैसे ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करो जिसमें क्या हो, डिजिट्स भी प्राइम हो। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर अगर हम बोले, तो ऐसे ना आप 3 डिजिट लेके चलने लग जाओ। तो ऐसे सिर्फ 4 नंबर्स होते हैं, एक ये और 23। 37 का रिवर्स क्या होगा, 73 53 और 23। तो ये 4 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 डिजिट्स नंबर होते हैं और जिनमें डिजिट्स भी प्राइम होते हैं, क्योंकि 3 और 7 दोनों प्राइम है। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और आता है ये कई बार कि ना, p एक नंबर है p + 3 और p + 5, ये ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है।
तो p की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू पूछते हैं हमसे। तो इसमें p की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ a की वैल्यू होगी 2। यहाँ लिख देती हूँ मैं जी, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल, जो इन सभी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि देखो 2 एक प्राइम नंबर से है, 2 + 3 5 भी एक प्राइम नंबर से है, और 2 + 5 ये भी क्या हो जाएगा 7, तो ये भी एक प्राइम नंबर से है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो इसलिए, और एक क्वेश्चन और है कि कई बार पूछ लेते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, आप सोचो कौन सा होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स प्राइम नंबर, कौन सा होगा, 101 होता है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, जो किसी से भी नहीं कटता है। अब अगर आप इवन नंबर को इवन नंबर से प्लस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर इवन नंबर ही आएगा। जैसे आप करके देख लो एक एग्जांपल, जैसे मैं 2 + 4 को करूँ तो क्या आएगा 6 आएगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 3 5 7 9 13 15 ये सारे के सारे ऑड नंबर हो गए। तो इवन और ऑड नंबर का आप जब भी एडिशन करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे क्या हो गया 3 प्लस कर लो आप 2 ही कर लो, 3 + 2 5 ये ऑड नंबर आ गया। जैसे आप लिख लो 16 + 19 तो ये भी क्या होगा 35 ये भी एक ऑड नंबर होगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है, कल आप नेगेटिव लेके के चलो, जो क्या होंगे इस फॉर्म में दिए हो और इस फॉर्म में क्या हो, इसके बाद ना उसको आगे रिड्यूस ना कर सकते हो, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इसी फॉर्म में। तो आप देखो 1 to 100 के को मिलाकर बिटवीन और इक्वल टू दोनों साइन लगे हुए हैं, तो मिलाकर ऐसे कितने नंबर्स होंगे, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यहाँ पर भी ऑड नंबर है। अगर इरिड्यूसिबल करना है तो हमें m की वैल्यू क्या चाहिए, m की वैल्यू इवन चाहिए। क्यों, क्योंकि इवन + 3 अपॉन इवन + 7 मिला के क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर तो कभी कटेगा ही नहीं। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे, m का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, ये आंसर हो जाएगा m का। अगर क्या होगा दोनों के दोनों नंबर क्या आएंगे इवन नंबर होंगे यहाँ पर m की वैल्यू, तो m के कितने वैल्यूज पॉसिबल है टोटल 50। अब कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लो, एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या आ जाता है रिस्पेक्टिवली प्राइम्स क्या होते हैं, रिस्पेक्टिवली को प्राइम नंबर्स या और रिस्पेक्टिवली प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स वो होते हैं जिनका जो प्राइम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो आपस में क्या हो, उनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे हमने लिख दिया 15 4, अब ये दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर्स नहीं है, पर ये क्या है को प्राइम नंबर जरूर है। क्यों, 15 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ 349 ये भी क्या हो गया कि आप इसको को प्राइम लिख दो या रिस्पेक्टिवली प्राइम लिख दो। रिस्पेक्टिवली मतलब ये आपस में क्या है प्राइम है एक दूसरे से, इन प्राइम का मतलब आपस में एक दूसरे से नहीं कट सकते ये, और चीज किसी भी नंबर से कटे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ये 8 और 12, 8 और 12 क्योंकि इनके क्या है मोर देन 2 फैक्टर होंगे। 8 का तो क्या होता है 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा। 12 को क्या करेगा 2 भी 3 भी 4 भी, इसके भी 3 फैक्टर्स होंगे। तो जिनके क्या होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2^99 + 1 एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, ये आप बताओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
रेट टू द पावर 33, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 1 की पावर क्यूब कर सकती हूँ, 1 की पावर तो चाहिए 1000 कर दूँ तब भी वो 1 नहीं रहेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या लगेगी, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी हमारा, और ये इसकी स्क्वायर करेंगे, 2 रेट टू द पावर 33 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 66 प्लस 1 और माइनस 2 रेट टू द पावर 33। बस हमें वैसे इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें कुल मिला के ये लिखना था भी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स में मतलब कौन से आएंगे, एक तो 1 ही हो, कल ना 1 को ही लेने लग जाओ, तो 1 तो होगा ही होगा, हर किसी का फैक्टर 1 नहीं लेंगे, 1 और वो नंबर खुद उसको छोड़ के और जो भी फैक्टर्स होंगे। अब ये जो नंबर है क्या होगा, ये हमारा इवन, ये एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर होता तो इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक कर ही नहीं सकते थे कभी भी, तो ये क्या होगा, हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसका एक तो पार्ट इधर है इनटू एक पार्ट ये है, 2 पार्ट्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नंबर हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछा है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो 2 रेट टू द पावर 10 क्या होता है, 1024 और प्लस 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या हुई, ये 1024, तो ये क्या आ जाएगा 1025, और ये तो सभी को पता है ये कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारा एक। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये मैंने बस इसलिए भी कई बार आया हुआ है तो मैंने बता दिया आपको, क्या बता, ओरली क्वेश्चन था। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। कई बच्चे इसको भी प्राइम नंबर्स में काउंट करने लग जाते हैं, नहीं, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये हमने पहले मैंने लिख दिया था पहले जो नंबर्स में सिस्टम में लिखा था। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, चाहिए आप यहाँ दोबारा लिख लो, फिर से लिख लो एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इनको। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनमें ना 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डिनोमिनेटर में रूट होता है, जो हमें हर हाल में हटाना ही होता है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो आप क्या करो, उसके कंजुगेट से ना मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर। कंजुगेट क्या होता है, नंबर तो सेम रहता है पर क्या होता है, जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, साइन। जैसे हमारे पास क्या हुआ, नंबर तो सेम है, √5 √2 लिख लिया, और साइन क्या होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी क्या हुआ √5, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, ये नंबर इससे कट जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2 अपॉन 3। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, दोनों नंबर्स भी रूट में हो सकते हैं, मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं रूट अपॉन में, डिनोमिनेटर में, वो भी रूट में। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई करना। और इसके अलावा इरेशनल नंबर्स पर एक और क्वेश्चन बनता है कि रूट के अंदर रूट दिया होता है, तो उसमें हमेशा आउटर रूट को आपको हमेशा रिमूव करना पड़ेगा, और कैसे, उसकी स्क्वायरिंग करके, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा के। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आप हमेशा क्या करो, ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट है जो, पहले इसको बनाओ। हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे पे रूट लगा लो, प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हम अंदर ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, 2ab बनाते हैं।
वो हमारे लिए ईजी होगा। +2 × 3, मैं क्या कर रही हूँ 6√5 को ब्रेक कर रही हूँ, जैसे भी ब्रेक हो सकता है प्राइम नंबर्स में। ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 2ab तो होता ही होता है, 2 तो होगा ही होगा। a की वैल्यू 3 है √5 और b की वैल्यू √5 है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेती हूँ 9 + 5, इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ। 9 + 5 14 ही हुआ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √3 प्लस, यहाँ पे आप लिख लो 3, लिख लो डायरेक्टली 3 + √5 की होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² प्लस ये क्या हो गया 2ab, तो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा। a हमारा 3 है, b हमारा √5 है, तो इसकी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायरिंग है तो रूट से बाहर आने पे क्या हो जाएगा 3 + √5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रेशनल नंबर में मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। और जब हम कल नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ेंगे, उसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। तो मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो मेन नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स के नंबर थे सारे बता दिए। और कल के पार्ट में हम क्या करेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस करेंगे। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स होती है, अगर हम बोले सर्ट्स होती है जिनको क्या लिख सकते हैं हम n और √a की फॉर्म में लिख सकते हैं। n क्या है यहाँ पर, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिखें a1/n इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो ये क्या होती है, पूरी की पूरी सर्ड होती है। और अगर हम a क्या होता है हमारा, a हमारा होता है रेशनल नंबर होता है, और जबकि 1/n क्या होता है हमारा, 1/n को हम बोलते हैं इंडेक्स बोल दो या इंडाइसिस बोल दो। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडाइसिस होता है। तो ये होता है। तो इसको सारी की सारी सर्ट्स क्या होती है हमारी, इरेशनल नंबर ही होती है सारी की सारी सर्ट्स। बट ऑल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो हमारे सर्ट्स नहीं हो सकती। तो कल हम सर्ट्स के रिगार्डिंग बोल दो या सारे इरेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो करेंगे। इसके अलावा मैंने क्या किया, इस टॉपिक को आपको समराइज करके दे दिया है, तो आप ये भी लिख लेना सारा। इसमें क्या है, ये रहा। तो इसमें क्या किया मैंने, सारा का सारा टॉपिक समराइज कर दिया है इसमें। तो आप क्या करना, इस सारे के सारे टॉपिक को अगर आपको करना चाहे तो इसको एज ए नोट्स मान के कहीं सेव कर लेना, और आपको ताकि सब कुछ क्या हो जाए, प्रॉपरली लर्न हो जाए। तो इसमें जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, फिर जो कुछ थोड़ी बहुत आइडेंटिटी है अलजेब्रा वो भी लिख रखी है यहाँ पर 8th नंबर पर। फिर उसके बाद ये मैंने जो पावर के रूल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो भी सारे दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना भी हो सकता था सब कुछ बता दिया। और कल से हम मेन जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होनी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।